पुराना तरीका है। 28 साल पहले भारत में ये टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ था और करीब 28 साल से ही हमारे सेंटर में, इस अस्पताल में ये टेक्निक उपलब्ध है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर प्रख्यात रूप वापस आया हूँ डे 4 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज। मोतियाबिंद जो आंखों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे कॉमनली करी जाने वाली दुनिया की सर्जरी है, उसके बारे में हम ऐसी 30 बातें आपको बताएंगे 30 दिन में, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ऑपरेशन कराने से पहले। तो शुरू करते हैं आज डे 4। मेरे पास आज कुछ पेशेंट्स आए जो कि बेसिकली एक ही फैमिली से 3 लोग थे, तीनों रिलेटेड थे एक दूसरे से और तीनों को अपना कैटरैक्ट सर्जरी करानी है। और उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी कि आजकल कैटरैक्ट सर्जरी का सबसे आधुनिक तरीका, सबसे लेटेस्ट और एडवांस तरीका क्या है कैटरैक्ट सर्जरी करने का, वो हमको बताइए। तो मैंने उनको लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको हम रोबोटिक सर्जरी भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी भी बोलते हैं, वो उसके बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने मुझसे छुट्टे ही बोला कि आजकल तो सारे ही ऑपरेशन लेजर से होते हैं, आजकल तो कोई ऑपरेशन बिना लेजर के होता ही नहीं है ना। तो यही मैंने उनको ये बात समझाई जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी का मशीन से होने वाली सर्जरी से क्या डिफरेंस है। देखिए, कैटरैक्ट सर्जरी 2 अलग अलग तरह की मशीन्स पे करी जाती है। एक है फेको इमल्सिफिकेशन मशीन, जिसमें हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम एक ब्लेड से कट लगाकर, चीरा लगाकर आंख के अंदर मशीन डालते हैं। उस मशीन से हम मोतियाबिंद को तोड़ते हैं, घोलते हैं और उसके बाद उसे सक करके घुले हुए मोतियाबिंद को बाहर निकालकर और आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। ये पुराना तरीका है। 28 साल पहले भारत में ये टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ था और करीब 28 साल से ही हमारे सेंटर में, इस अस्पताल में ये टेक्निक उपलब्ध है। इनफैक्ट हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर रूप, वो मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी करने के पायनियर हैं, यानी कि एकदम स्टार्ट करने वाले व्यक्ति हैं। उसके लिए उन्हें अमेरिका में फेको इमल्सिफिकेशन इन हार्ड कैटरैक्ट्स, यानी कि हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जो बिल्कुल पके हुए मोतिये होते हैं, उनको मोतियाबिंद बिना टांके के करना, मशीन से घोल के निकालने के जो आधुनिकतम तकनीक है, उसके इजाद के लिए सम्मानित भी किया गया था सन 2008 में। तो ये इतनी पुरानी टेक्निक है। काफी सारे लोग इस पुरानी टेक्निक, जिसका एक्चुअल नाम फेको इमल्सिफिकेशन है, इसको कंफ्यूज कर देते हैं लेजर से। कई बार आम भाषा में बताने के लिए हिंदी में फेको इमल्सिफिकेशन बोलना मुश्किल है, तो आम भाषा में सब लोग लेजर समझते हैं, तो लोग कह देते हैं कि नहीं, टांके वाला नहीं करेंगे, लेजर वाला करेंगे। तो लेजर वाले को वो टांके या बड़े चीरे के ऑपरेशन से अलग बताते हैं और वो फेको इमल्सिफिकेशन को रेफर कर रहे होते हैं, जबकि इसमें किसी भी तरह के लेजर का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी जो आजकल की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और सबसे ज्यादा सेफेस्ट और प्रिसाइज टेक्निक है, वो होती है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी, जो कि एक फेम्टोसेकंड लेजर मशीन द्वारा परफॉर्म करी जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आजकल सारी ही तरह के सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरी का यूज हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि इवन पेट की सर्जरीज, हर्निया की सर्जरीज, इवन हमारे जो ब्लैडर की सर्जरीज हैं, यूरिन की सर्जरीज हैं, जो प्रोस्टेट की सर्जरीज हैं, किडनी की सर्जरीज हैं, चेस्ट की सर्जरीज हैं, इन सब में अब रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लास्ट 4-5 साल में रोबोटिक सर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रोबोट बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली काम करता है। और आप जान के आश्चर्य इस बात से होंगे कि आंखों में रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी के नाम पे
जो रोबोट आया था वो 2007-8 में आ गया था, जो कि दुनिया की सबसे शुरुआती रोबोटिक सर्जरीज में से एक है। यानी कि आंखों में रोबोट का यूज होना सबसे पहले शुरू हुआ था। और 2011 में ही जब इंडिया के पहले 3 मशीन्स इंस्टॉल हुए थे, उनमें से एक मशीन इस सेंटर में इंस्टॉल हुई थी, एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में। और तब से ही हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रूप, वो रोबोटिक सर्जरी के देश के वन ऑफ द पायनियर्स हैं। और वो रोबोटिक सर्जरी में इतनी महारत रखते हैं कि 14 साल में उन्होंने कम से कम 50,000 से ज्यादा रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरीज परफॉर्म करी हैं। रोबोटिक सर्जरी क्यों इतनी सटीक होती है, इसके बारे में आज मैं 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। ऐसे इमेजिन करिए कि हमें हाथ पे किसी डंडे से चोट लग जाए और हमारी खाल फट जाए, यानी कि सर फट जाए। किसी ने हमें मारा और हमारा सर फट गया। अगर वो जो चोट है उसका जब घाव भरेगा तो वो बहुत बड़ा निशान छोड़ेगा, बहुत लंबे समय में भरेगा। यहीं अगर हमें कोई ऑपरेशन कराना हो और उसके लिए एक छोटा सा चीरा लगाया जाए, यहां पर एक छोटा सा कट दिया जाए और उसे सिल दिया जाए, तो वो सटीकता से भरेगा, जल्दी से भर जाएगा, एक पतला सा निशान छोड़ेगा। वहीं अगर काम लेजर की किरणों से किया जाए तो जो ब्लेड का कट है उससे कहीं ज्यादा फाइन कट लगा गया। आंख के अंदर हम लेजर का इस्तेमाल जब करते हैं तो ब्लेड के कंपैरिजन में आंख इतना नाजुक हिस्सा है कि उसमें ब्लेड बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट करता है, यानी कि एक बड़ा ही रैगिड सा इंसिजन बनाता है। जबकि अगर हम रोबोट से वो इंसिजन बनाएं लेजर की किरणों का इस्तेमाल करके, तो वो इंसिजन इतना फाइन होता है कि एक नेकेड आई यानी कि नॉर्मल आंख उसे देख भी नहीं सकती है। लेजर फेम्टोसेकंड्स में काम करता है, इसलिए इसको फेम्टोसेकंड लेजर कहा जाता है। फेम्टोसेकंड लेजर इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि वो 10⁻⁻15 सेकंड, यानी एक सेकंड को आप जब 1/15 कर देंगे, 10⁻⁻15 कर देंगे। 10⁻⁻15 का मतलब समझ रहे हैं, 1/10⁻15, इतना छोटे टाइम में वो फायर होता है। तो नॉर्मल आंख तो छोड़िए, उसे तो कोई हाई स्पीड कैमरा भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इतना प्रिसाइज होता है। तो अगर हम कंपेयर करें एक ब्लेड से लगे हुए कट को और एक लेजर से किए गए कट को, तो लेजर ट्रीटमेंट में तो निशान ही नहीं छूटता है, पता ही नहीं चलता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो स्किन की बात थी। आंख जो इतना नाजुक हिस्सा है हमारे शरीर का, जिसको देखने के लिए भी हमें एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप, एक एक्स्ट्रा मशीन से देखना पड़ता है, उसके अंदर अगर हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना रैगिड सा यानी खुरदुरा सा निशान छूटता है। यहीं अगर हम रोबोटिक सर्जरी में फेम्टोसेकंड लेजर की किरणों का इस्तेमाल करके वो कट लगाएं, तो वो तो आंख को दिखाई भी नहीं देता। लेजर इतना ज्यादा सटीक होता है, इतना ज्यादा फाइन होता है कि 1 सेकंड नहीं, 1/10⁻15 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकंड को कितना डिवाइड कर लिया हमने, उतने सेकंड में एक लेजर की पल्स फायर हो जाती है। तो वो हमारी आंख तो क्या, एक हाई स्पीड कैमरा भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, इतना फाइन होता है। और उसका इस्तेमाल किया जाता है पूरी सर्जरी को करने में। इसमें हमें अपने हाथ से कोई कट नहीं लगाना पड़ता, कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हमें यहां तक कि मोतियाबिंद को घोलने का काम अपने हाथ से नहीं करना होता। रोबोट उस काम को करता है अपनी लेजर के हेड से, लेजर की किरणें डालकर। इसीलिए जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। एक के बाद एक सारे ऑपरेशंस में जो एक्यूरेसी और सेफ्टी है वो 100% रहती है। ये रोबोटिक सर्जरी होती तो बड़ी सटीक है, पता है दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, लेकिन फिर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? तो यहां बात आती है कॉस्ट की। देखिए, ये सर्जरी काफी एक्सपेंसिव होती है, ये मोस्ट प्रीमियम सर्जरी है कैटरेक्ट सर्जरीज में। और मुझे
इन पेशेंट की कहानी पे हम वापस जाएं तो मुझे बेसिकली ये पता कैसे चला कि उनको लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी नहीं बल्कि फेको इमल्सिफिकेशन की जानकारी है। ये ऐसे पता चला कि जब उन्होंने मुझे बताया कि उनको करीब 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का खर्चा बताया गया है, डिपेंडिंग कि वो कौन सा लेंस डलवाते हैं, और वो ऑपरेशन लेजर से होगा। तभी मुझे समझ में आया कि ये फेको इमल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी नहीं है। फिर मैंने उनको ये सारे फर्क समझाए। तो ये सर्जरी कॉस्टली क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इस मशीन के हर एक पहलू के बारे में। मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 30 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी आपके परिवार में कभी ना कभी किसी ना किसी की होनी ही है। उम्र के साथ होने वाला ये बहुत ही कॉमन बदलाव है आंख का। कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया की सबसे कॉमन सर्जरी है। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। बने रहिएगा। कल होगा डे 5।